अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। दोस्तों क्या कहें, ये कल परसों मैं एक कमेंट देख रहा था कि एक साहब फरमा रहे थे, सलाम अभी मैंने करना है, ये ज़हन में रखिएगा कि भाई आपके वजीफे में असर नहीं है जी। अब भाई कौन सा मेरा वजीफा भैया, वजीफे तो मैं आपको बताता हूं अल्लाह और रसूल के। देखें जी, आपके वजीफे देखें कमाल हो गई है जी। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, इससे पहले मुझे बिस्मिल्लाह पढ़ लेने थे, सलाम कर लेने थे। मैं ऐसी आपको बात बताने लगा हूं कि आपने मोबाइल फेंकना है और भाग जाना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, सामीन व नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है अल्लाह पाक की रहमतों के आप साए में होंगे और हमारे वजीफे भी इंशाल्लाह कट करेंगे। अच्छा जी, बात इस तरह की, एक गांव था, बहुत प्यारा गांव था और उसके जो चारों अतराफ में एक बहुत बड़ी दीवार थी और अगर बाहर से किसी ने अंदर आना होता तो वहां पर एक बकायदा चौकीदार था, पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम था वहां पर, ऐसी कोई बात नहीं। तो भैया एक दिन पता क्या हुआ, गांव के जो बड़ा चौधरी साहब है ना, उनके यहाँ हो गई एक चोरी, बड़ा रोला पड़ा। उन्होंने कहा भाई अब क्या बनेगा, ठीक है। गांव में बहुत अल्लाह वाले एक बुजुर्ग रहते थे, ये बात हकीकत है, अल्लाह वाले एक बुजुर्ग रहते थे। सब ने फैसला किया कि उनके पास जाते हैं और उनसे इसका मतलब है कि हल ढूंढते हैं। वो सब मिलके अल्लाह वालों के पास गए, वो जो अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, उन्होंने एक चादर दी दम करके। और ये आपको मैं बता दूं, वो वाकई वो बाकमाल और बातसीर वलीउल्लाह थे, ये कोई मजाक नहीं मैं कर रहा। उन्होंने कहा कि इसमें कुरान पाक रखो, ठीक है जी, इसमें कुरान पाक रखो और बंदे इसको पकड़ लें और फिर पूरा गांव एक एक करके नीचे से गुजरे, जो भी चोर होगा नीचे आते ही मर जाएगा। तो दोस्तों बात इस तरह है कि वो आ गए सारे, मेला जम गया, ठीक है जी, कुरान पाक चादर में रखा गया। और इसके बाद क्या हुआ जी, बारी बारी चौधरी साहब की जेरे निगरानी लोग गुजरना शुरू हो गए, करते करते 1 2 3 5 10 50 80 जितने भी लोग थे, करते करते आखिर एक आखिरी बंदा रह गया। आखिरी बंदा रह गया सर, वो जब वो चादर के नीचे से गुजरा तो जजमेंट कीजिए, कमेंट में मुझे बताना है कि क्या हुआ। जब वो चादर से नीचे से गुजरा तो गुजरा, जब वो आखिरी बंदा जो गांव का रह गया था। और एक बात आपको मैं बता दूं कि उस गांव में बाहर का बंदा आ ही नहीं सकता था, इतनी बड़ी सफीलें, इतनी बड़ी दीवारें मजबूत, बाहर से बंदा नहीं आ सकता था, गांव का ही चोर था। तो जब आखिरी बंदा गुजरा ना जी, वो भी गुजर गया, उसे भी कुछ ना हुआ। तो फिर मुझे बताइए, चोर गांव का है, ओके, चोर गांव का है, तो फिर एक बंदा भी नहीं मरा और मरना भी जरूरी था, क्योंकि वो जो बुजुर्ग साहब ने अमल दिया था ना, वो मतलब आसमान नीचे गिर सकता है, वो अमल गलत नहीं हो सकता था। तो इसका जवाब मैं वीडियो में दरमियान में कहीं दूंगा, अगर आपको पता है तो कमेंट में बता दीजिए। और ये मैंने ये कहानी क्यों आपको बताई है, ये वो जो मुझे कमेंट नहीं आया था कि आपके वजीफे में असर नहीं है। तो मैं इसका आपको जवाब देता हूं दोस्तों, ये वजीफा जो मैं आपको ये मैं आपको जवाब देता हूं, जरा आप बेफिक्र रहिए, और जवाब मैं वीडियो के दरमियान में ही कहीं दूंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग मतलब है कि आपको एक चीज मिल जाएगी कि ये क्या वजह है, और वो कमेंट से मतलब ये बात है, इसलिए मैंने कही है। तो दोस्तों जो आज मैं आपको वजीफा बतलाने जा रहा हूं, रात के किसी वक्त भी अल्लाह ताला के 2 नाम है, वो आपने पढ़ लेने। इसकी बरकतों से पता है क्या होगा, दौलत की कमी है, रिज़्क की कमी है, और आपके हाँ इतनी कमी है। एक तो होता है ना कि बंदे के चलो गुजारा तो चल रहा है, ठीक है, गुजारा चल रहा है,
लेकिन इतनी कमी है कि कई बार ऐसा होता है कि दोपहर का खाना खाया, शाम को सोचें पड़ गई कि भाई अब क्या करें। ये गरीब लोगों का वजीफा है, इंतहाई मुख्तसर, मैं कहता हूं जी 1 मिनट का, रात के किसी वक्त भी, और जरूरी नहीं रोज करें। ये भी मैं आपको बता दूं, आपके लिए ये बड़ी खुशखबरी है। इसमें ये होगा कि हर किस्म की गरीबी खत्म, और अल्लाह ताला के फजलो करम से दुश्मन आपके दोस्त बन जाएंगे। लोग हैरान हुआ करेंगे कि लोग पूछा करेंगे कि भाई ये तो तेरी जान का दुश्मन था, ये कैसे तेरा सज्जन बन गया। दौलत की कमी, रिज़्क की कमी, इतनी कमी कि एक वक्त खाया दूसरे वक्त की सोच पड़ गई, 2 वक्त का खाया तीसरे वक्त की सोच पड़ गई, किराया नहीं देने हो रहा, घर आपका अपना नहीं रहा, और कई मुसीबतें हैं ऐसी कि आपकी जान को वो वबाल बन गई हैं। प्यारे दोस्तों, सिर्फ 2 लफ्ज का वजीफा मैं बताने लगा हूं, सिर्फ 2 लफ्ज का वजीफा। अल्लाह ताला का इतना आप पर एहसान होगा कि आप शशदर रह जाओगे, और इंशाल्लाह ताला घर का कोना कोना आपका जो है ना मुबारक हो जाएगा, बरकतों वाला हो जाएगा। दौलत ही दौलत किसी बहाने से आपके पास आना जाएगी। रात के 2 अल्फाज, रात को सिर्फ 2 लफ्ज का वजीफा मैं आपको देने लगा। प्यारे दोस्तों, अब मैं आता हूं वजीफे की तरफ। इससे पहले गुजारिश और दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। नए हैं आप इस चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का बटन भी दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। वो मैं जवाब दूंगा आपको, अगर लोगों ने कमेंट में कुछ मुझे बता दिया उसका जवाब तो वो जीत चुके हैं, अगर सही है तो। दोस्तों, जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं, रिज़्क, दौलत, नौकरी में तरक्की, कोई मतलब है कि आपको या नौकरी नहीं मिल रही, ठीक है, किराया देने के लिए नहीं है, खाना एक वक्त का है, दूसरे वक्त का नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करें दोस्तों। जब भी रात को कभी आपकी आंख खुल जाया करे, जब भी रात को, ये देखें पक्का नहीं करना अगर रोज ही कर, जब आंख खुले, देखें ये तो फिर इत्फाकन बात होगी ना, आंख खुलेगी तो करेंगे, लेकिन जब खुल गई तो आपने ना किया तो फिर पहला जो किया वो होगा ना आपने पढ़ाई, वो फिर खत्म हो जाती है। जब भी रात को आपकी आंख खुल जाया करे, सिर्फ 97 मरतबा, यानी कि 97 टाइम अल्लाह पाक के 2 नाम है, या कुद्दूस हो या अजीज हो, सिर्फ 97 मरतबा रात को जब आपकी आंख खुल जाए। मैं कहता हूं जी, अल्लाह ताला की आप अनायतें अपनी जिंदा सलामत आंखों से देखें। और वो गांव में जो सारे लोग उस चादर के नीचे से गुजर गए थे, अब मैं वो जवाब देने लगा हूं आपको कि सारा गांव एक एक करके उस कुरान पाक रखी हुई चादर के नीचे से गुजरा। तो हजरत साहब ने तो फरमाया था ना, वहां के जो बुजुर्ग थे, अल्लाह के वली थे, उन्होंने फरमाया था कि जो भी चोर है वो जैसे ही नीचे से गुजरेगा ना तो उसकी मौत हो जाएगी। तो कोई भी नहीं मरा, सारा गांव गुजर गया, और गांव के बाहर से भी कोई नहीं आ सकता था, क्योंकि गांव चारों तरफ से बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी, सफीलें थी। तो उसका जवाब अगर आपको नहीं पता चल सका तो मैं बताने के लिए तैयार हूं। उसका जवाब यह है कि वो चादर ही चोरों ने पकड़ी हुई थी। देखें, बात तो इस तरह ना कि जो चोर है वो चादर के नीचे से गुजरेगा ही तो मरेगा ना, लेकिन वो चादर ही चोरों ने उठाई हुई थी। दोस्तों, मैं किसी पर अल्लाह ताला से माफी मांग के कहता हूं, मैं उस पर तंज नहीं कर रहा जिसने कमेंट किया कि आपके वजीफे में असर नहीं। देखें, अल्लाह के रसूल का वजीफा है, कुरानी वज़ाइफ में देता हूं, ठीक है, मेरे कहाँ वजीफे हैं जी। ये तो आपके अंदर की जो तलब है, तड़प है, ठीक है, आपके अंदर का जो इखलास है वो आपको उसमें कामयाब करेगा उस वजीफे में। तो देखें, अगर हमारे अपने ही ईमान कमजोर हो, ठीक है, अब वो चोर कैसे पकड़ा जाता कि वो चादर ही चोरों ने पकड़ी हुई थी। तो देखिए दोस्तों कि हमें चाहिए कि हम अपने गिरबान में झांकें। ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूं, नहीं, मुझे भी ख्याल करना चाहिए कि हर बंदे को ख्याल करना चाहिए कि किसी की बुराई ना पकड़े। देखिए, मैं यहां पर आता हूं, कोई आपसे कभी पैसे मांगे, और अगर सवाल है यूट्यूब पैसे देता है, तो भाई यूट्यूब पैसे ना दे, मुझे 2 वक्त की रोटी ना मिले, तो फिर मैं कैसे आपको वजीफे बताऊंगा। और यूट्यूब पैसे देता है, वजीफों के नहीं देता। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना आपके सामने, ये देख लें, ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पे आपको कहता हूं, चल भाई सलाम कर इनको, ये देखें, ये एडिटिंग है, ये 12 से 14 घंटे लगते हैं, ठीक है, वजीफा अल्लाह रसूल की रजा के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने कभी आपसे कुछ मांगा नहीं, तो फिर दोस्तों मेरे वजीफों में
कट नहीं है। देखिए ये तो बात ना हो कि आपकी खलूस और नियत में वो असर नहीं है, ये सोचा कीजिए दोस्तों। ये जो अल्लाह पाक के मैंने दो नाम आपको बताए हैं, या कद्दूस हो या अजीज हो, सिर्फ 97 मरतबा जब आंख खुल जाया करे पढ़ लिया करे, अल्लाह ताला आप पर रहमतें और सलामतियां बरसा देगा इंशाल्लाह ताला। दोस्तों बहुत शुक्रिया, जल्द अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा अगर अल्लाह ने चाहा। अब दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।